अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करना है। चैप्टर 10 क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 2 में बना रहा हूं एक्सरसाइज 4.1 का। पार्ट 1 में मैंने इसकी सारी डेफिनेशन को बड़ी डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। अगर आप समझते हैं आपको डेफिनेशन आती है वेरी गुड, वरना अगर समझते मुझे कंफ्यूजन है तो प्लीज जाके पहले वो डेफिनेशन समझ लें। बेशक 1.5 की स्पीड पर सुन लें, लेकिन सुन के आए ताकि ये सवाल करने में आसानी हो। अभी 4.1 के सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक सी बातें हैं वो पहले आपको समझनी चाहिए, फिर मैं समझता हूँ हम इस काबिल हो जाएंगे, सवाल कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, मैंने आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखे, एक ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन है। दो फ्रैक्शन मैंने लिखे हुए। इन दो फ्रैक्शन आपस में क्या हो रही है, प्लस हो रही है। क्या आप वीडियो पॉज करके इन दोनों फ्रैक्शन का मुझे एलसीएम निकाल के दे सकते हैं? एलसीएम निकालें और मुझे इसका आंसर निकाल कर। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को पॉज करके इसका एलसीएम निकाला होगा, इसका आंसर निकाला होगा। करना क्या है, 9th क्लास में हम करते क्या थे, अगर ऐसे दो फ्रैक्शन आ जाती थी इनको प्लस करना होता था तो हम करते क्या थे कि अगर डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट वैल्यू आती थी तो उनका एलसीएम कैसे आता था, उनको मल्टीप्लाई करके। एलसीएम कैसे आ गया, इनको दो डिफरेंट वैल्यू डिनोमिनेटर में तो इनको मल्टीप्लाई करने से इनका एलसीएम आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इस एलसीएम को बारी बारी दोनों वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं रफ में नहीं कर रहा तो जल्दी काम करूंगा जी। अगर ये एलसीएम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच गया 4 मल्टीप्लाई x माइनस कर देते हैं हम। ये अजीब सा लग रहा है, बच्चे कुछ परेशान हो रहे होंगे जी। पहली वैल्यू क्या है 4, रफ में करेंगे x माइनस x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम x प्लस 1 और x माइनस 3 के साथ। प्लस 1 से कैंसिल, क्या बचा 4 x माइनस 3। नेक्स्ट प्लस का साइन वैसे रहा, अगली वाली 3 ओवर x माइनस सी, x माइनस सी से कैंसिल 3 और x प्लस 1 बचा। नेक्स्ट है नीचे ब्रैकेट्स को ना मल्टीप्लाई करें, बस ऊपर दो करते हैं। 4 को x से किया 4x, 4 3 का 12, 3 को x से किया 3x, 3 1 का 3 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3। ऊपर सॉल्व कर लें तो क्या बन गया 7x, 4x में 3x किया 7x, माइनस 12 में प्लस 3 किया माइनस 9। अब मैं इस पर इतनी डिटेल पर नहीं बात कर रहा कि वेरिएबल कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, क्या होते हैं। मुझे अज्यूम मैं करूंगा कि आपको आते नहीं आते तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप जाके ना, मैंने क्लास 8 के ऊपर इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है कि वेरिएबल को प्लस और मल्टीप्लाई कैसे करना है। चलिए तो अब देखें आपने क्या किया, इन फ्रैक्शन को प्लस किया और ये क्या आ गया, आंसर आ गया। याद रखिएगा मैथ्स में जब आप दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो उस सूरत में ये जो आंसर आता है ना, इस आंसर को कहते हैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन। रिजल्टेंट फ्रैक्शन, इसे क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहेंगे। और ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन का आंसर है किस वजह से है, इन दो फ्रैक्शन को ऐड करने से। ये जो दो फ्रैक्शन को ऐड करने से ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन आया है, इन दो फ्रैक्शन को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, पार्शियल टुकड़े किसके, फ्रैक्शन के। तो ये आपकी बुक में दो अहम बातें लिखी हुई थी। रिजल्टेंट फ्रैक्शन किसे कहेंगे, दो फ्रैक्शन, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को ऐड करने पर जो फ्रैक्शन का आंसर आया इसे क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहेंगे। और ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन का जो आंसर है किस वजह से है, इन दो फ्रैक्शन की वजह से। तो ये जो दो फ्रैक्शन के टुकड़े हैं इनको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक हो गया। अब जरा सुनिएगा, मैं अब आपसे रिक्वायर क्या करेगा। अभी आपने मेरे साथ क्या किया कि दो फ्रैक्शन से 4 ओवर x प्लस 1 प्लस 3 ओवर x माइनस 3 जी इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 3। अब हमने 9th क्लास में सीखा था दो फ्रैक्शन जिनको अब मैं कह सकती हूँ पार्शियल फ्रैक्शन कराएंगे। हमें 9th क्लास में देता था पार्शियल फ्रैक्शन, उनको हम प्लस करके रिजल्टेंट फ्रैक्शन निकालते थे। अब होगा ये कि हमें देगा ये भाई साहब बुक वाला रिजल्टेंट फ्रैक्शन, हमें क्या सवाल में दिया करेगा, ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन दे दिया करेगा और कहेगा भाई जान इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन के मुझे टुकड़े पार्शियल फ्रैक्शन बना के दो। क्या किया करेगा, रिजल्टेंट फ्रैक्शन दे दिया करेगा और कहा करेगा इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना देगा। यहाँ दिल में बच्चों के ये गम ये चल रहा होगा कि हमें तो एलसीएम नहीं लेना आता था कि उल्टी वर्किंग स्टार्ट हो गई। कोई नहीं होता रहता है। तो अब रिजल्टेंट फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में।
तो बस ये आपके ये है एक्सरसाइज। अब स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सवाल लिखा हुआ है, जाके बेशक सवाल पढ़ लें। रिजॉल्व करें, तब्दील करें किसको, दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करें पार्शियल फ्रैक्शन में। ये आपका क्वेश्चन 1 है। अब समझ लग रही होगी ये रिजल्टेंट है, इसके मैंने क्या बनाने हैं, टुकड़े बनाने। अब टुकड़े बनाने का तरीका क्या है, अगर सोचें, ये जो मैंने आपके सामने ऊपर फॉर्म लिखी हुई है, असल में इसका ये आंसर है, जानबूझ के ये आंसर लिखे ताकि समझाने में मुझे आसानी हो। इस पार्शियल फ्रैक्शन और इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन, इन दोनों में क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको सेम नजर आ रही है। अगर आप गौर करें तो दो चीजें आपको सेम नजर आ गई, इन दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, सेम है। यानी अगर रिजल्टेंट हो या पार्शियल हो, उसके नीचे की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। पहली बात तो ये क्लियर होगी। अब यानी अब मुझे मेरे सामने ये आंसर नहीं मौजूद है, अब छोड़ दें। अगर ये मेरे सामने रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, मैंने इसको पार्शियल में बनाना है, अब मुझे कैसे पता चलेगा इसके कितने टुकड़े बनेंगे। सिंपल मैथ्स वाले ने बताया क्या, जिस रिजल्टेंट के नीचे जितनी ब्रैकेट्स होंगे उसके उतने ही टुकड़े बनेंगे फ्रैक्शन के। क्या, जिस भी रिजल्टेंट के नीचे जितने भी ब्रैकेट्स होंगे उसके उतने ही टुकड़े बनेंगे। बताइए नीचे कितनी ब्रैकेट्स हैं, 2। तो यानी इसके कितने टुकड़े बनेंगे, पहला टुकड़ा x+1 और दूसरा x-3। ये आज पल्ले बांध ले, पार्शियल फ्रैक्शन नाम क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। p से हमारा पार्शियल फ्रैक्शन और p से हमारा प्लस ही होता है। पार्शियल फ्रैक्शन के सवालों में हमेशा फ्रैक्शन प्लस हुआ करेंगे, माइनस का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इस जेन से निकालते हैं। नहीं याद आ रहा ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन में बनाना है, तो जिसका p से हमारा प्लस है तो पार्शियल फ्रैक्शन में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ये पहली बात। तो पहले स्टेप ये वर्क करेगा, देखा करेंगे डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू, जितनी वैल्यू उतने ही फ्रैक्शन। पहली बात करें। अब फर्क कहां पे आता है, फर्क आता है ऊपर वाली वैल्यूज में। यहां पार्शियल फ्रैक्शन में 4 है और 3 है, यहां 7x - 9 है। जो ये रिजल्टेंट देगा, मुझे नहीं पता इसका कितना हिस्सा यहां पर आएगा और इसमें से कितना हिस्सा यहां पर अलग आएगा, मुझे नहीं पता। तो इसलिए अब मजबूरी कहते हैं इस हिस्से के ऊपर यहां कितनी वैल्यू आएगी, इसको मैं अज्यूम करता हूं कैपिटल है, हमेशा कैपिटल ए आएगा। और इस फ्रैक्शन के ऊपर कितनी वैल्यू आएगी मुझे नहीं पता, मैं इसको अज्यूम करता हूं कैपिटल बी। बस ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, यहाँ एक्स वाई नहीं लेना, क्या लेना है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब मैं ये आंसर ऊपर से मिटा रहा हूं, अब जरूरत नहीं मुझे इसको देखने की, क्योंकि जितना मैंने आपको समझाता समझा। तो सवाल पढ़ लें बुक से, क्या सवाल लिखा हुआ था, इस फ्रैक्शन को रिजल्टेंट फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। पहला स्टेप इसमें ये हुआ करेगा कि आपने क्या किया करना है, इसको डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज होंगी उतने फ्रैक्शन बना करेंगे, इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। मैं काम करता हूं, मिटा के यहां से स्टार्ट करते हैं ताकि पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो सके। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1, बिस्मिल्लाह। पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ सके, याद नहीं रही तो पढ़ लें, अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। जी, ये फ्रैक्शन है, इसको हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप क्या हुआ करेगा, हम क्या किया करेंगे, जितनी डिनोमिनेटर में वैल्यूज आया करेंगी उतने ही हम क्या बना देंगे, फ्रैक्शन बना देंगे। अब बताएं डिनोमिनेटर में, अच्छा जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स आती है ना, मैं इनको ना नाम दिया करूंगा फैक्टर्स का। कभी कभी मैं फैक्टर का वर्ड बोलूं तो आपको समझ आना है कि जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स आ रही मैं इनको कह रहा हूं। ठीक है, तो बताएं इस डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 2 फैक्टर्स आने का मतलब इसके कितने फ्रैक्शन बनेंगे, 2। 7x - 9 ओवर x+1 और x-3 के नीचे 2 फैक्टर है तो इसके 2 बनेंगे फ्रैक्शन x+1 और x-, ऊपर वाली वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको a और b अज्यूम करेंगे। हमेशा जब आप ऐसे टुकड़े बनाएं तो इसको हमेशा अपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। किसका नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट स्टेप ये हुआ करेगा, देखिए मेरी रिक्वायरमेंट है a b को निकालना। ये जो नीचे वैल्यूज आई ये एक्स्ट्रा है, मैंने इनको खत्म करना है। कैसे खत्म करूंगा, अगर खुद सोचें, मैं दोनों साइड पर ना इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं। नेक्स्ट स्टेप अब ये हुआ करेगा, अब असूल याद रखना है, यहां पर जो लेफ्ट साइड पे जितनी नीचे वैल्यूज होंगी ना इनसे मल्टीप्लाई किया करना है। कहां देखा करना है, लेफ्ट साइड पर ये जो रिजल्टेंट के नीचे जितनी वैल्यूज है इससे क्या करना है, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो भी लेफ्ट साइड पर रिजल्टेंट फैक्टर के नीचे जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं, वैल्यूज आ रहे हैं, उनसे मल्टीप्लाई करना है। x+1 और x-3 ऑन बोथ। करें, पहली वैल्यू है हमारे पास 7x - 9
ओवर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई किसे मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 x माइनस इज इक्वल टू जी। अच्छा एक बात अगर मैं पूछूं, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, सिंपल बात पूछूं, यहाँ लिखूं 7x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। मैं को मेरे दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4x प्लस 3। ये करेंगे ना कि जो वैल्यूज हैं उनको पहले ब्रैकेट में ले लेंगे और उनको दोनों साइड पे जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें वो लिखेंगे। अब ये 2 अंदर हर वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सिंपल यही असूल यहाँ अप्लाई करें। यहाँ तो है ही एक सिंगल वैल्यू, वो मल्टीप्लाई होगी इस वैल्यू से। अब यहाँ कितनी वैल्यूज हैं, 2। पहले मैं आपको ब्रैकेट में लिख लूंगा a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3 जी। इनसे मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 और x माइनस 3। ठीक है, ये वैल्यू से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहां से ये तो पूरा फैक्टर क्या होगा, कैंसिल हो गया। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू, अब ये पूरी वैल्यू अंदर हर वैल्यू से क्या होती जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है तो दोनों के साथ लैदा जाएगा a ओवर x प्लस 1, इससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस प्लस का साइन वैसे रहा, b ओवर x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस, ये कैंसिल करते हैं, प्लस 1 से कैंसिल और माइनस 3 से कैंसिल। तो बताएं हमारी सिंपल इक्वेशन की फॉर्म क्या बन गई, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू a x माइनस 3 और b x प्लस 1। ये जो आपने डिनोमिनेटर से वैल्यू खत्म करके एक सिंपल फॉर्म बना दी इक्वेशन की, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन 2 हुआ करेगी हमेशा आइडेंटिटी कहलाया करेगी। ये इक्वेशन 2 हमेशा क्या कहलाया करेगी, आइडेंटिटी। चेक नहीं करना कि क्यों आइडेंटिटी कहलाती, बस आपने याद रखना जो इक्वेशन 2 होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी। तो इसके लिए लाइन मैं बाकी इधर कर दूं जी, एस इक्वेशन 2 इज आइडेंटिटी। इक्वेशन 2 क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी, which is जो कि ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, जो कि हर x की वैल्यू के लिए ट्रू है। ट्रू होने का मतलब है इस इक्वेशन 2 में जहां जहां x आ रहा है वहां जो भी वैल्यू पुट कर x आएगा वो हमेशा क्या आएगा, बराबर है। ये लिखने वो कोलम एग्जांपल्स में लिख रहा है, ये प्रेफर करते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेप नीचे जो वैल्यूज है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों साइड पर उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इक्वेशन आएगी उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 2, और उसको कहेंगे आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर ये मिटाना करना है तो वीडियो पॉज करें, रिमेनिंग पोर्शन रहेगा उसको कंप्लीट कर लें। अभी तक हमने क्या किया है कि इक्वेशन 1 बनाई है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाया है। उसके बाद जो इक्वेशन 1 आई है उसको क्या किया, लेफ्ट साइड पे जितने फैक्टर्स हैं उनसे क्या कर दिया, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से जो जो वैल्यूज फैक्टर कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करके ये जो ब्लू मैंने आपके सामने की, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 2 हमेशा क्या कहलाएगी, एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी। इक्वेशन 2 हमेशा क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जब भी x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों साइड का आंसर ट्रू आएगा, यानी बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये यहां तक लाइन लास्ट में लिखनी थी। अब जब आपने अब हमने इक्वेशन 1 को इस्तेमाल किया करना पूरी एक्सरसाइज 4.1 2 3 में, लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आपने इस्तेमाल कर ली। अब क्या करेंगे, यहां राइट साइड पे जितने डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहे हैं इनको अलग-अलग जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, इसकी लॉजिक बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, हर डिनोमिनेटर वैल्यू को अलग-अलग जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो मैं लिखूंगा पुट, पहला फैक्टर क्या है, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मैं एरो डाल रहा हूं, एरो का मतलब है नीचे नहीं सॉल्व कर बल्कि आगे की तरफ सॉल्व कर रहा हूं। प्लस 1 में क्या हो जाएगा, -1। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा, -1। 7 x की जगह क्या आ जाएगा, -1 -9 इज इक्वल टू a x की जगह -1 -3 प्लस b x की जगह -1 और प्लस। ठीक हो गया जी। अब
7 बनता 7 माइनस 9 ए माइनस 1 में माइनस सी किया -4 प्लस बी प्लस 1 में -1 किया 0 माइनस माइनस प्लस 7 में 9 प्लस के कितना आएगा -16 ए। अब देखें एक तरीका ही होता है जिसका अगर मैं साइड पर लिखूं x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या करते हैं नंबर शुरू में लिख देते हैं और वेरिएबल बाद में। इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे 4 -4 पहले आ जाएगा और a को बाद में लिख देंगे। बस एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। 0 को जिससे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या रहता है 0 -16 बराबर आ गया -4 जी -4 तो मल्टीप्लाई जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड तो -16 डिवाइडेड बाय -4 माइनस से माइनस कैंसिल और 4 1 था 4 4 4 था 16 तो a बराबर आ गया किसके 4 के बराबर। ठीक हो गया। तो अब ये फायदा हुआ कि एक फैक्टर जिसको हमने 0 के ऊपर पुट करके हमने उसकी वैल्यू निकाली x की उसको इक्वल के ऊपर पुट करने से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस c इसे भी क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू को निकाल देंगे। तो पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इससे जी हमारे पास x की क्या वैल्यू बन जाएगी 3 और इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन जितने फैक्टर आते जाएंगे सबको नजर 0 के ऊपर पुट करेंगे जी। नेक्स्ट स्टेप पे अगर जहां जहां हमारे पास इक्वेशन में x आना वहां क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे 7 3 minus 9 is equal to a 3 minus 3 plus b 3 की x क्या आ जाएगा 3 plus 1 ये 7 3 था 21 minus 9 प्लस में माइनस से किया 0 b 3 में 1 किया 4 21 में से 9 माइनस कर दिया 12 0 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर क्या आता है 0 उसको लिख देंगे 4 ये 12 बराबर आ गया 4b के 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा डिवाइड तो b की वैल्यू इक्वल आ गई और 1 था 4 4 3 था किसके इक्वल आ गई। यहां तक तो आपने मेन काम कर लिया a की वैल्यू भी निकाल ली और b की वैल्यू भी निकाल ली। देखिए असल मकाम इनका कहां पड़े को कहां पुट करना है असल मकाम इनका इक्वेशन 1 में है। अब क्या करेंगे सारे सॉल्यूशन के बाद दोबारा आपने इक्वेशन 1 लिखनी है पर फर्क अब इतना आएगा कि आखिर में इक्वेशन 1 लिखेंगे लेकिन अब a और b की जगह उसकी असल वैल्यू आ जाएगी a b की जगह उसकी असल वैल्यू आ जाएगी। यहां तक आपने सॉल्यूशन कर लिया फिर उसके बाद आपने लाइन लिखनी है पुट a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है 4 एंड b इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या आई है 3 इन इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे यहां तो सॉल्यूशन हो गया फिर उसके बाद ये लाइन लिखेंगे लाइन लिखने के बाद दोबारा इक्वेशन 1 इसी के नीचे लिखेंगे और बस फर्क कितना आएगा a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या है a की जगह वैल्यू 4 और b की जगह उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। बस अब हर सवाल में यही क्या करना है a b की वैल्यू आ जाए तो ये लाइन लिखनी है आखिर में लाइन लिखने के बाद दोबारा इक्वेशन 1 लिखेंगे और a b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 करने के बाद अब ये कुछ अहम पॉइंट्स है पूरे चैप्टर 4 के लिए है इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं और फिर अपने लेक्चर को आगाज करते हैं जी। ये ना एक्सरसाइज 4.1 में आपके ना चैप्टर 4 में एक्चुअली ना पार्शियल फ्रैक्शन के टोटल 3 केसेस हैं उनमें से पहला केस है जो हम 4.1 में करें। क्या है पहला केस कहता है इफ d of x contain linear factor d of x में क्या है एक लीनियर फैक्टर जैसा अभी आपने मेरे क्वेश्चन 1 किया था उसके बड़ा आसान हो जाएगा मुझे समझा लें x -4 और x + 3। अब देखिए ये जो नीचे इसके फैक्टर्स आ रहे हैं डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट्स आ रहे हैं को फैक्टर्स कहते हैं। ये जो फैक्टर आ रहे हैं तो सोच के बताएं इन सब फैक्टर के ऊपर कौन सी पावर आ रही है कोई पावर नहीं तो 1 होगी तो लीनियर फैक्टर कहते हैं उनके जिनके ऊपर पावर 1 आती है। तो पहला केस क्या है जिसमें फैक्टर्स जो नीचे फैक्टर्स एंड डी ऑफ एक्स के उनमें हमेशा क्या आनी चाहिए पावर 1 आनी चाहिए ये केस नंबर 1 है। अब इसमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बिफोर स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन। जब भी आपने चैप्टर 4 को स्टार्ट करना है कोई भी क्वेश्चन 4.2 3 4 का तो अपने पॉइंट्स याद रखने क्या चेक वेदर द फ्रैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ये चेक क्या करना है क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब इसको भी चेक करना है ना तो रफ में जाके ना आप नीचे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके देखें कि इनके हाईएस्ट पावर क्या कर रही है। तो रफ में मैं गया और जाके मैंने नीचे भी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया x को x से किया x को +3 से किया +3x x को -4 को x से किया -4x और प्लस माइनस -4 से 12। ये शायद मैंने रैंडमली कोई क्वेश्चन किया क्वेश्चन 1 भी नहीं है उसी जैसा नजर आता है 7x - अब देखिए ऊपर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है नीचे क्या आ रही है 2। तो देखिए जब नीचे बेस स्ट्रांग होगी
तो ये कौन सा फैक्टर करेगा, प्रॉपर करेगा। ठीक हो गया, इसको आपने चेक कर लिया करना रफ में, वरना कुछ बच्चे टेक भी कर लेते हैं। अब अगर सवाल प्रॉपर का होगा देन सॉल्व इट इन सिंपल वे, जैसा क्वेश्चन होगा हमने सिंपल वे में सॉल्व किया था उसी तरह इसको कर देंगे। और ये मैंने रेफरेंस के तौर पर लिखा है एक्सरसाइज 4.1 में, ये वो क्वेश्चन जो प्रॉपर फ्रैक्शन के 1 2 3 4 5 6, आपका काम है कि जाके आपने अभी सिर्फ चेक करना है सबको कि इनमें से कौन से प्रॉपर है। ठीक है, अब अगर सवाल इम्प्रॉपर का होगा तो उससे पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। लास्ट इज पार्ट पॉइंट नंबर 4, इफ d of x contains such factor, पर इसको एक्सप्लेन कर देगा। अब बात ये होता है कि मैं आपके सामने एक ऐसा फ्रैक्शन लिख दूं कि इसके डिनोमिनेटर में तो लीनियर फैक्टर नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है, x की पावर 2 आ रही है। सब छोड़े, मैं आपको कहते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप होगा इसको चेक करेंगे क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, नजर ये आ रहा है ये क्या है, प्रॉपर है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब देखें क्या इस प्रॉपर पर कहीं जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, अगर लग रहा है तो इसको सिंपलीफाई करना। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 3x - 1 ओवर x का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 3x - 1 ओवर x + 1 और x माइनस या। तो जब अगर डिनोमिनेटर d of x contains such factors में ऐसा फैक्टर पाया जाए in which formula can apply, जिसका फॉर्मूला लग सकता है तो then apply the formula, तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। ठीक हो गया, ये 4.2 और 3 में भी फॉर्मूले वाले ऐसे सवाल आते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ लग गई होगी। अब हमारे बड़ा आसान हो जाएगा एक्सरसाइज के रिमेनिंग सवाल को करने। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप ये हुआ करेगा, सवाल आपने लिख लिया, अब इससे हमने क्या बनानी है, पार्शियल फ्रैक्शन टुकड़े बनाने हैं। तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स होते हैं उतने ही मेरे पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। कितने फैक्टर है, 1 2 2, तो 2 ही हमारे पास फ्रैक्शन। और इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान हमेशा साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। बाकी अब मुझे नहीं पता है इस वैल्यू में से कितना हिस्सा इधर जाएगा कितना हिस्सा इधर जाएगा, तो इसको अज्यूम क्या कर लेंगे, a एंड, और इसको इक्वेशन नंबर 1 करना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमारी जरूरत a और b को फाइंड करनी है, ये डिनोमिनेटर से खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पर देखा करना है। हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, फिर राइट की तरफ बढ़ेंगे। जैसे आप गिनती लिखते हैं 1 2 3 लेफ्ट से राइट, तो इस सवाल में ये वाला फैक्टर उठाना है और इससे क्या करना है, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x - 4 और x + 3 ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। x - 11 ओवर x - 4 और x + 3 इज इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ आप एक स्टेप डेक कर सकते हैं कि आप क्या करें, अगर यहाँ दो वैल्यूज है तो दोनों को अलग-अलग इस वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। वो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझाने के लिए था पहले सवाल में, मैं अगर बता दूं, वरना कोई बच्चा ऐसे डेक कर देना तब भी बेस्ट है जी। पहले ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, x - 4 और x + 3 कर दिया इज इक्वल टू। अब यहाँ एक्चुअली एक ही वैल्यू थी तो इस पूरी एक वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ दो वैल्यू तो दोनों को अलग-अलग इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। x - 4 जी, x - 4 मल्टीप्लाई x - 4 और x + 3, फिर प्लस b ओवर x + 3 मल्टीप्लाई x - 4 और x + ठीक हो गया जी। अब बस कैंसिलेशन है, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल। -4 से कैंसिल, +3 से कैंसिल। तो बताएं सिंपल हमारे पास क्या वैल्यू बच गई यहाँ पर, x - 11 इज इक्वल टू a x + 3 और b x - 4। ठीक हो गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया। और आपको पता है इक्वेशन 2 को हम क्या कहते हैं, एस इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू, जो कि ट्रू होंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, यानी इससे अगर जो भी वैल्यू पुट करेंगे इस आइडेंटिटी इक्वेशन में
तो क्या होगा वो ट्रू आएगा, इतनी जरूरत है बराबर चेक नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते जाना है। अब पहले आपने क्या किया, इक्वेशन 1 को देखा कि इस पूरे फैक्टर से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते थे। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर राइट साइड पर अलग-अलग फैक्टर आ रहे हैं इनको क्या करेंगे, अलग-अलग जीरो को इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो आए पहला फैक्टर क्या है x - 4, पुट x - 4 इज इक्वल टू 0। एरो मैंने डाला कि मैं नीचे नहीं सोकर आगे करूं। x किसके इक्वल आ गया 4, इसको पुट करके इन eq में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेगा eq इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो जहां जहां इक्वेशन 2 में x आ रहा वहां 4 पुट करेंगे। x की जगह क्या आ जाएगा 4 - 11 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या आ जाएगा 4 + 3 प्लस b, x की जगह क्या आ जाएगा +4 और माइनस d। 4 में से 11 माइनस का कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। a 4 में 3 किया कितना आएगा 7 प्लस b +4 में -4 किया 0। -7 वैसे रहा, 7 शुरू में आ जाएगा, a बाद में 0 को जिससे मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा खत्म हो जाएगा 0। तो -7 बराबर आ गया 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा डिवाइड, तो a बराबर आ गया -7 डिवाइडेड बाय 7, तो a इज इक्वल टू माइनस, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस। अब b की वैल्यू निकालनी, क्या करेंगे एक फैक्टर पुट कर लिया, अब दूसरा फैक्टर क्या है x + 3, इसको पुट करेंगे, पुट x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन जी। जितने फैक्टर होंगे सब फैक्टर को अलग-अलग जीरो को ऊपर करना है, वो ऑटोमेटिकली सबकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी टेंशन ही नहीं, बस ये बात ही बनानी जी। x - 2 पुट कर, आज जी करेंट में जहां जहां x का वहां वैल्यू मुझे पुट कराते हैं। x की जगह क्या आ जाएगा -3 - 11 वैसे रहा इज इक्वल टू a, x की जगह क्या आ जाएगा -3 + 3 प्लस b, x की जगह क्या आ जाएगा -3 और माइनस। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनको सॉल्व करेंगे। -3 में -7 किया -14 इज इक्वल टू a, +3 में -3 किया 0 जी, माइनस माइनस प्लस 3 में 4 किया -7 आ जाएगा। ठीक हो गया, -14 वैसे रहा, 0 से तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस और 7 b आ गया। ठीक हो गया, तो -14 बराबर आ गया -7 b। -7 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -14 डिवाइडेड बाय -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 दा 7 7 2 दा 14, तो b एक्चुअली बराबर आ गया 2। ठीक हो गया, तो ये हमारा सवाल था। अब आखिर में क्या करते हैं, जो a b की वैल्यू आ गई इनको इनकी असल जगह में हम क्या करेंगे पुट करेंगे। ये असल जगह क्या है इक्वेशन पर। अब क्या करेंगे, इसके बाद a b निकालने के बाद दोबारा नीचे इक्वेशन 1 लिखकर a और b की जगह अब बस आ जाएगा उनकी वैल्यू। इक्वेशन में वैसे आपने दोबारा लिखी, सारी ऐसे नीचे दोबारा लिखी। अब बस फर्क क्या आएगा, a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और b की जगह उसकी वैल्यू क्या आई है 2। ठीक हो गया, तो इससे पहले एक लाइन लिखते हैं, मैं यहां लाइन लिख देता हूं, इससे पहले एक लाइन लिखेंगे, पुट a is equal to -1 and b is equal to 2 in equation। ये लाइन लिखकर फिर आपने इक्वेशन में a b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी। ये सब पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है। पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहें वॉइस के हवाले से, कोई वीडियो क्वालिटी के हवाले से, तो कमेंट में दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो जो काम कर रहा था उससे तो अपना काम बड़ा परफेक्ट लगता है, लेकिन जब दूसरे रिव्यू देते हैं नेगेटिव तो अच्छा भी लगता है। पॉजिटिव नहीं मांग रहा, नेगेटिव भी मांग रहा। बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया गया, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। पार्ट 3 में अगर गौर करें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैं सॉरी जहन से निकल गया। पहला स्टेप तो यही होता है कि हमेशा पहले चेक किया जाए, जब भी क्वेश्चन 2 में सॉरी 2 से चेक करना भूल गई प्रॉपर है इम्प्रॉपर, लेकिन आप अभी जाके चेक कर लें वो एक क्या है प्रॉपर है। इसमें भी पहला स्टेप हमेशा ये याद रखना है कि सवाल को चेक करनी प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। गौर से देखें प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। प्रॉपर है, क्यों? क्योंकि नीचे वाले की बेस 2 है और ऊपर की 1 है, नीचे बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जब बेस नीचे स्ट्रॉन्ग होगी उसे क्या कहेंगे प्रॉपर। ये बहुत जरूरी है देखना। पहला स्टेप हमने देख लिया, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले जो आपने रजिस्टर में लिखे हैं। पहला स्टेप ये प्रॉपर है, ठीक है। जब प्रॉपर है तो मैंने आपको लिखा था सॉल्व करना इनको सिंपल वे जो हमने सीखा। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्टेप
आखिरी एक पॉइंट है, ये भी चेक करना है कि जो नीचे डी ऑफ एक्स है इस पर कोई फॉर्मूला तो नहीं आ रहा। जी आ रहा है इसका फॉर्मूला। तो जब कोई फॉर्मूला आ रहा है तो मैंने क्या लिखा था, इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं सॉल्व करना पहले फॉर्मूले को, इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं 3x - 1 ओवर सिंपल फॉर्म लिखूं x का होल का स्क्वायर और -1 का होल का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये मेरे पास बन जाएगा 3x - 1 ओवर x + 1 और x - 1। इधर लिखना है, चलो इधर लिखना है। ये क्या बन गई, इसकी एक सिंपल फॉर्म बन गई। ठीक है, दादा आप लोगों ने एक इसको कुछ और ही समझ आया ऐसे सिंपल कर। पहला स्टेप फॉर्मूले को सॉल्व किया, फॉर्म बनाई फॉर्मूले की x का होल का स्क्वायर और -1 का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 3x - 1 ओवर x + 1 और x - 1 और अब आपने देखा होगा कि मैंने पहले प्लस लिखा फिर हटा दिया फिर माइनस लिख दिया। ऐसा क्यों किया? देखिए मेरे मुताबिक जब मैंने इसके गौर से स्टडी किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं सर फिर बुक के मुताबिक आंसर नहीं आ रहा होता ही है। मिसाल के तौर पर फिर अगर ये पहले प्लस लिख दें बाद में माइनस लिख दें तो अगर बुक वाले का आंसर A1 आ रहा है और B2 आ रहा है ना, तो हमारा पता क्या फर्क आएगा, हमारा A2 आ जाएगा और B1 आ जाएगा, वो वैल्यू आगे पीछे हो जाएगी। मुझे नहीं लगता ये कोई गलत तरीका है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा पहले -1 लिख दे +1 लिख दे, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं नहीं जी हमारा आंसर बुक वाले के मुताबिक आना चाहिए, ये एक तरह से क्रैम हो जाता है। फिर मैं उनकी आसानी के लिए कह देता हूँ देखें बच्चे पहले आप छोटा नंबर लिखते हैं फिर उसके बाद बड़ा नंबर लिखते हैं। ये होता है ना गिनती में 0 1 2, इससे भी पहले क्या आता है -1, ठीक होता है ना। तो बस ये ऐसे याद रख लें, पहले -1 वाली ब्रैकेट लिखेंगे फिर +1, अगर आप अपने बुक के मुताबिक आंसर चाहते हैं। वरना कोई बच्चा पहले +1 और -1 करके सॉल्व कर देगा, उसका आंसर सी कंसीडर होगा, कोई रट्टा नहीं है। एक बस मेरी मजबूरी है, बच्चे मानते नहीं है, वरना टीचर भी बोल सकते हैं। चलो जी आप लोगों की नहीं बात कर रहे पूरा हो गया। तो अब इस फैक्टर को क्या करना है, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आए जी मैं इधर मिटा दूं ताकि बोर्ड भी पहले बहुत माशाल्लाह भरा है, जगह भी पहले सॉरी। तो 3x - 1 ओवर x - 1 और प्लस, मैं फिर बता दूं +1 पहले लिख रहे -1 कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको आदत है बुक के मुताबिक करने की तो नहीं जी बुक के मुताबिक आंसर है तो -1 पहले लिख लें, पहले छोटी वैल्यू फिर +1 बड़ी वैल्यू। नेक्स्ट है बाकी सिंपल है, a ओवर x - 1 और b ओवर x प्लस, इसको हमेशा क्या नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है, जिस तक गिनती लेफ्ट से स्टार्ट होती है। ये जो टोटल फैक्टर आ रहा है इससे क्या करना है, दोनों वैल्यू दोनों साइड पर हर वैल्यू को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x - 1 और x + 1 ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, सॉरी यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by x - 1 x + 1 on both sides। इक्वेशन 1 को इससे दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करें। चलिए करें मल्टीप्लाई जी 3x - 1 ओवर x - 1 x + 1 मल्टीप्लाई x - 1 x + 1 इज इक्वल टू a ओवर x - 1। देखिए अगर एक साइड पर एक ही वैल्यू आ रही है तो उसको एक दफा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस साइड पर दो वैल्यू है तो दोनों को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई x - 1 और x जी प्लस b ओवर x + 1 मल्टीप्लाई x - 1 और x, ठीक हो गया। बाकी अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, +1 से कैंसिल। बाकी जो सिंपल है उसको लिख लेते हैं। क्या सिंपल फॉर्म बनी है 3x - 1 सिर्फ यहाँ पर क्या बचा 3x - 1 इज इक्वल टू ax + 1 और प्लस bx - 1 और इसको हमेशा कौन सी इक्वेशन का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है क्या, और हमेशा ही लाइन लिखेंगे जो इक्वेशन 2 है उसका क्या नाम है, एस इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी। ये हमेशा आइडेंटिटी क्या आएगी, Q
which is true, which is true for all value of x। इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमेशा दोनों साइड क्या आएंगी, बराबर आएंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहाँ जो राइट साइड पे अलग-अलग फैक्टर है इनको अलग-अलग जीरो के ऊपर पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी x के उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो आए जी, पहला फैक्टर क्या है, x माइनस 1, तो पुट करेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एरो यानी मैं आगे को सॉल्व कर नीचे को सॉल्व नहीं कर, x किसके बराबर आ जाएगा 1 के। इसको किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 2 में पुट करना है। जी, आई इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करवाते हैं। 3x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या आ जाएगा 1 और प्लस 1 प्लस b, 1 x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 1। ये 3 1 जा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a, 1 में 1 किया 2 प्लस 1 में माइनस 1 किया 0। नेक्स्ट है 2, 3 में से 1 माइनस किया 2 a, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 लिखते हैं शुरू में फिर a, 0 को जिससे करना 0 यहां से आता है, तो 2 बराबर आ गया 2a और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 1। अब अगला फैक्टर अभी भी आ रहा है जी x प्लस 1, इसको भी क्या करेंगे 0 के ऊपर पुट करते हैं, वो जिसकी भी वैल्यू है आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, बस आपने हर फैक्टर को 0 के इक्वल लेना पुट करना है। तो पुट करें पुट x इज इक्वल टू क्या फैक्टर है प्लस 1, मैं सारा सवाल में इक्वेशन 1 को देकर सॉल्व किया डिनोमिनेटर को, बस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1, इसको किस में पुट करना है इन इक्वेशन जी, पुट करवाएं 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a, x की जगह माइनस 1 और प्लस 1 प्लस b, x की जगह माइनस 1 और माइनस 1। 3 बनता 3 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 किया कितना आएगा 0 प्लस b, माइनस में माइनस किया माइनस 3 में माइनस 1 किया कितना आएगा माइनस 4, 0 को जिससे कर 0 प्लस माइनस माइनस 2, बाकी माइनस 4 बराबर आ गया माइनस 2। माइनस 2 तो मल्टीप्लाई हो क्या आएगा डिवाइड, तो b इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 2 2 2 था, तो b की वैल्यू एक्चुअली क्या आ गई 2 आ गई। तो ये जो बॉक्स है अब इनको क्या करेंगे, इनके बाद क्या लिखेंगे, जो a b की वैल्यू आई है उसको उसकी असेट ठिकाने पुट करेंगे, असेट ठिकाने पे इक्वेशन 1, तो लिखेंगे इसके बाद पुट a इज इक्वल टू क्या है 1 एंड b इज इक्वल टू क्या है माइनस सिंपल 2, b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, तो कोई इन इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में इनके असेट ठिकाने। तो इक्वेशन 1 में आपने सारी इक्वेशन 1 दोबारा आखिर में लिखनी है, सिवाय a b को दोबारा नहीं लिखना। अब क्या करना है, a b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। क्या ये a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू आ रही है, ठीक हो गया। तो ये सवाल था सिंपल, बाकी मैं फिर रिपीट कर दूं, कोई बच्चा प्लस वाली ब्रैकेट पहले लिख देगा माइनस वाली बाद में, फर्क ये आएगा 2 पहले आ जाएगा 1 बाद में आ जाएगा, कि कोई गलत है ही नहीं और नहीं है नहीं, दिमाग खा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन 1 के बाद ना 4 अहम पॉइंट सिखाए थे इसी वीडियो में, क्वेश्चन 1 के बाद उम्मीद है एक 5वां पॉइंट भी ऐड करें। क्या, इफ formula will not be applied, अगर किसी फैक्टर को कोई फॉर्मूला नॉट अप्लाइड, कोई नई फॉर्मूला लग रहा, कोई भी नहीं फॉर्मूला लग रहा, आपको लग रहा था लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था, देन अप्लाई मिड टर्म ब्रेक, तो उस पर आपने मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर दिया, देन अप्लाई मिड टर्म ब्रेक। जी, ये पॉइंट है। अब ये पार्ट 4 है, इसमें देखें मुझे क्यों लग रहा है कि इसका फॉर्मूला लगा है, क्योंकि देखें हमने ऐसे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, a प्लस b का जो होल का स्क्वायर तो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और एक माइनस वाला होता है a माइनस b का होल का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, भी होता है ना। ठीक है, मसला ये है कि अगर मैं सोचूं
ये अगर मुझे ये तीन वैल्यू वाली फॉर्म गिवन भी है, मैं अज्यूम कर लूं, तो ये फॉर्म बनाने के लिए जरूरी क्या है कि पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू किसी का स्क्वायर बनाए। पहली वैल्यू आखिरी वैल्यू किसी का स्क्वायर बनाए। तो सोच लें एक्स के ऊपर तो स्क्वायर आ रहा है, लेकिन दुनिया में अभी तक मैंने तो नहीं कोई ऐसा नंबर देखा जिसका स्क्वायर नहीं तो 3 आता हो। ऐसा कोई नंबर नहीं। इसका मतलब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। जब फॉर्मूला नहीं लग रहा कि पांचों पॉइंट ऐड कर लें। इफ फॉर्मूला विल नॉट बी अप्लाई, नहीं लगता, देन अप्लाई मिड टर्म ब्रेक। जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ लिया वो ये ना बोंगे मारेगा सही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा हरगिज नहीं लगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तब लगाना है जब मिड टर्म ब्रेक भी ना हो। ठीक है, अब अभी डिटेल आ गई तो अभी मैं मिटा दूं जो साइड पर लिखा है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर मिड टर्म ब्रेक कैसे लगानी है वो तो आपको मैं अज्यूम नहीं कर सकता हूँ, आता होगा। तो चले फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक में मैं डिटेल में कर रहा हूँ ताकि अगर जिनको नहीं आता तो याद आ जाए। मिड टर्म ब्रेक में करेंगे ये कि पहली वैल्यू को जो पहला कोएफिशिएंट है 1 उसका मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी वैल्यू के साथ, साइन अभी छोड़ दें। ठीक है, 3 1 का आंसर क्या आ जाए 3। अब मैं सोचूंगा किस किस टेबल में 3 आता है, सोचना शुरू करें। 1 में 3 आता है और 3 के टेबल में 3 आता है। इसके अलावा किसी और टेबल में 3 नहीं आता। यानी ये वो दो वैल्यूज हैं, दोनों में सेम ही है पर फर्क जगह का ही है। यानी अब दो वैल्यूज के आगे 3 और 1। अब ये वो दो वैल्यूज हैं जिनको मैंने क्या करना है, मिड वैल्यू को ब्रेक करके उनकी जगह ये वैल्यू लिख देंगे। क्या करना है, नाम मिड टर्म ब्रेक है। x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, ये पहली आखिरी वैल्यू तो सेम रहेगी, इनको तो कोई चेंज नहीं आने देगा। अब मिड वाली वैल्यू 2 को इस तरह ब्रेक करने से 3 और 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 और 1। जो इसके साथ वेरिएबल आ रहा है वो दोनों के साथ आएगा, x और 1x। अब मसला साइन का। अब देखें आपको चाहिए 2, अब 3 में अगर दोनों के साथ प्लस लिख दूंगा, अगर आपको ध्यान जाता है कि दोनों के साथ प्लस लिख देंगे तो ये तो 4 आ जाएगा, मुझे 2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 3 में से 1 निकाल दूं, 3 में से 1 निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। अब मुझे कैसे पता 3 के साथ प्लस का साइन आना है, आपने याद रखा है अगर यहाँ प्लस साइन आया तो वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। अगर यहाँ प्लस 2 चाहिए था तो मैंने प्लस 3 के साथ लिखूंगा प्लस साइन, तो भी मेरे पास प्लस 2x आएगा। बाकी जिन्होंने इसे फिजिकल में पढ़ते हैं मैं कैलकुलेटर को बताया था इसको करने का, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं। अब जिसके साथ 1 लिखा हो लिखने की जरूरत नहीं। चल जी आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 5 यहां से दो दो के फैक्टर बना के कॉमन ले लें। यहां से क्या कॉमन आ जाए x प्लस 3, यहां से क्या कॉमन आ जाए माइनस 1 x प्लस 3। अब x माइनस 5 ओवर x प्लस 3, पहले हमेशा कॉमन फैक्टर आएगा, फिर आएगा जो फैक्टर बच गया x प्लस 3 कॉमन लिया, फिर बच गया x माइनस 1 आ गया। तो ये मेरा एक्चुअल में फैक्टर आ गया। तो पहले से ऐसे सॉल्व करना था। अब मैं सॉल्व मिटा रहा हूं। अब मैंने इसको, ये जो रिजल्ट फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। प्लस 3 और माइनस, चलो अब सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 x प्लस 3 और x माइनस 1। ठीक है, चलो जी इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, जितने डिनोमिनेटर में फैक्टर है उतने हमारे फ्रैक्शन बनेंगे। तो दो फैक्टर है तो दो पार्शियल फ्रैक्शन x प्लस 3 और x माइनस 1। अब ऊपर वाली वैल्यू मुझे नहीं पता कितने इसमें डिवाइड होगी, इधर कितना हिस्सा आएगा x माइनस 5 और इधर कितना आएगा, तो अज्यूम करके a और b। इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 करना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो लेफ्ट साइड पर टोटल फैक्टर है इसे क्या करेंगे, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 और x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया जी, करवा दीजिए मल्टीप्लाई। x माइनस 5 ओवर x प्लस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 3 और मल्टीप्लाई x प्लस 3 x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3 और x माइनस। नेक्स्ट है जो सेम फैक्टर को कैंसिल करते हैं, सॉरी यहाँ तो इस फैक्टर से ये मल्टीप्लाई आ रहा था, x प्लस 3
और x माइनस x प्लस 3 और x माइनस होता ही है कि अगर यहाँ एक वैल्यू है तो उस पूरी एक वैल्यू से फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जबकि यहाँ दो वैल्यूज थी या प्लस आंसर, अब यहाँ पे चूंकि दो वैल्यूज थी तो दोनों से ये फैक्टर अलग अलग क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और दोनों फ्रैक्शन के दौरान हमेशा प्लस का साइन आएगा। बाकी जो सेम वैल्यूज है वो कैंसिल कर दे, ये कैंसिल, प्लस 3 से कैंसिल, -1 से कैंसिल। आगे देख x -5 इज इक्वल टू, जी यहाँ क्या वैल्यू बची, x -5 इज इक्वल टू a x -1 और प्लस b x प्लस 3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 2 को हमेशा क्या नाम देते हैं, आइडेंटिटी। तो ये लाइन लाजमी लिखनी है, एस इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी which is true for all value of, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ इक्वेशन 1 को देखना है। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, जो अलग-अलग फैक्टर आ रहे हैं इनको क्या करेंगे, बारी-बारी जीरो के इक्वल पुट करते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आई, अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग-अलग जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो जी मैं ऐसे बॉक्स बना लूं ताकि मिक्स ना हो जाए। जी हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। पुट पहला फैक्टर क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आ जाएगा -3 के इन इक्वेशन, हमेशा इसको किसमें पुट करना है, इक्वेशन 2। जहां जहां इक्वेशन 2 में x आ रहा है वहां क्या पुट कर देंगे, -3 पुट कर, -3 -5 इज इक्वल टू a -3 -1 प्लस b -3 प्लस 3। जी माइनस माइनस प्लस -8 माइनस माइनस प्लस -4 प्लस b और 0। -8 वैसे रहा और ये क्या आ जाएगा -4, ये तो 0 बन जाएगा। तो -8 बराबर आ गया 0 में जो है वही वैल्यू आ जाएगी। फिर -4 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा, डिवाइड, तो -8 डिवाइडेड बाय -4, तो a बराबर आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 बचा तो 4 टू द a, तो a बराबर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू x, दूसरा फैक्टर कौन सा है, -1 इज इक्वल टू 0। बस आपने अलग-अलग हर फैक्टर को 0 पे पुट करना है, ऑटोमेटिकली a और b की वैल्यू आती जाएगी। अब बस जितने फैक्टर हैं सबको करना है जी। तो x बराबर आ गया 1 के, इन किसमें पुट करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। चलो जी, इक्वेशन 2 है 1 -5 इज इक्वल टू a 1 -1 x जगह 1 प्लस b x जगह 1 प्लस और -5 किया -4 प्लस और -1 किया 0 प्लस b और ये क्या आ जाएगा 4 -4, ये आ जाएगा 0 प्लस 4b जी। -4 बराबर आ जाएगा 4b के, 4 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, -4 से डिवाइड हो जाएगा। तो b एक्चुअली बराबर आ गया -2। अब ये जो असल में a b की वैल्यू आई है इनको इनके असल मकाम पर रखना है। तो इसी के नीचे हमें पास जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट a इज इक्वल टू क्या आया है 2 एंड b इज इक्वल टू 1 इन, सॉरी -1, b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, कहाँ इनका असल मकाम था, इक्वेशन 1 में। अब आपने नीचे दोबारा इक्वेशन 1 लिखनी है, सिवाय इसके कि a और b दोबारा नहीं लिखने, अब उनकी जगह की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की जगह 2 आ जाएगा और b की जगह -1। अब यहाँ एक स्टेप करना जरूरी होता है। यहाँ तक अगर कोई बच्चा कर देगा तो ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स वाले ना इसको शदीद नफरत से देखते हैं। किसको भला, देखिए अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखूं आपको समझाने के लिए, ये सवाल यहाँ तक हो गए, कोई यहाँ तक कर देगा सही है, बस इसमें एक स्टेप करेंगे, +1 -1, क्या ये ऐसे मैं वैल्यू लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सही, बड़ा अजीब लग रहा है, ये क्या लिख दिया आपने। होता ही है कि मैथ में अगर ऊपर वाली वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है, नीचे वाली वैल्यू के साथ वो लाइन के बराबर आता है। चलो मैं आपकी बात अगर आपको नहीं पता थी अब पता चल जाए कि लाइन के बराबर वो साइन आता है, मैंने लिख दिया।
अब दो साइन क्योंकि इकट्ठे तो नहीं आते, तो क्या करेंगे, गो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1/2 आएगा। इसी तरह ये जो ऊपर फ्रैक्शन है इसमें भी काम है, ये जो ऊपर वाला साइन है ये लाइन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई नहीं भी करेगा ठीक है, लेकिन आपको पता है 2x+3 जी। अब जब ये लाइन के जब बराबर आएगा तो दो साइन इकट्ठे नहीं आएंगे, प्लस माइनस माइनस 1/, ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन यही है, वरना कोई यहां से भी कर देगा नंबर बन जाएंगे, कोई गलत नहीं है। चलिए पार्ट नंबर 5 वही स्टेप है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स आ रहे हैं उनको क्या करेंगे, अलग अलग हम फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे। दो फैक्टर्स आ रहे हैं तो दोनों को नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू मुझे नहीं पता तो उनकी जगह a b अज्यूम करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 के इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो लेफ्ट साइड पर फैक्टर्स आ रहे हैं डिनोमिनेटर में उनसे क्या करेंगे, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x minus 1 और x plus 2 on both sides, दो साइड पे करेंगे जी। तो आइए देखें भाई, 3x plus 3 over x minus 1 x plus 2 मल्टीप्लाई कौन सा फैक्टर है, x minus 1 x plus 2 इज इक्वल टू जी a over x minus 1 multiply x minus 1 x plus 2 plus b over x plus 2 multiply x minus 1 और x plus। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो सेम फैक्टर्स हैं उनको आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से क्या हो जाएगा कैंसिल, -1 से कैंसिल, +2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो क्या बचा, असल में हमारे पास वैल्यू क्या बच गई है, यहाँ पर 3x + 3 इज इक्वल टू a x + 2 और b x माइनस, और ये इसको हम हमेशा नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये लाइन लिखेंगे लाजमी हर सवाल में एज इक्वेशन 2 is an identity which is true for all value of x, true for all value of। अब देन हम क्या करेंगे, इस राइट साइड पे जितने भी फैक्टर्स हैं उनको लेस देन 0 के इक्वल पुट कर देंगे, पुट करवाएं। अच्छा आप लोगों ने पता चला अपने पेपरों में भी ऐसे डब्बे बनाओ, नहीं भाई मेरा तो बोर्ड ही इतना छोटा है, पेज ही बड़े आराम से बनाएंगे, चलो ओके जी। अच्छा जी, पुट पहला फैक्टर क्या है, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 1 के इन इक्वेशन 2। कमेंट में सवाल पूछो, ये भी हम बॉक्स ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट है x के जहां जहां इक्वेशन 2 में x आना वहां के पुट कर देंगे, वहां पुट करेंगे। तो आप पुट करें 3 x की वैल्यू आ जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू a x की वैल्यू आ जाएगा 1 + 2 प्लस b x की वैल्यू 1 माइनस, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3 1 3 + 3 इज इक्वल टू a 2 में 1 किया 3 प्लस 1 में -1 किया 0, 3 में 3 किया 6 इज इक्वल टू 3a 0 को जिससे मल्टीप्लाई करें 0, तो 0 में जो ऐड कर देंगे नंबर तो वैसे ही आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई जो क्या आ जाएगा डिवाइड, तो a एक्चुअली बराबर आ गया 2 के बराबर, ठीक हो गया। तो a बराबर आ गया 2 के। नेक्स्ट स्टेप, ये एक फैक्टर था, दूसरे फैक्टर को भी पुट कर लेते हैं। तो पुट x + 2 इज इक्वल टू 0, किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2 को 0 के पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 इन इक्वेशन। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 x की वैल्यू क्या आ जाएगा -2, x की वैल्यू क्या आ जाएगा -2 + 3 इज इक्वल टू
ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा -2 +2 प्लस बी एक्स की जगह क्या आ जाएगा -2 और माइनस। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। 3 टू द 6 -6 प्लस 3 इज इक्वल टू ए प्लस में -2 किया 0 माइनस माइनस प्लस 2 में 1 किया -3 हो गया। -6 में +3 किया तो -3 इज इक्वल टू 0 प्लस -3 बी आ गया जी। -3 बराबर आ गया -3b के। तो अब -3 तो मल्टीपल क्या हो जाएगा डिवाइड, -3 डिवाइडेड बाय -3 तो b एक्चुअली बराबर आ गया इसके -1 के। माइनस माइनस कैंसिल, 3 को 3 से कैंसिल तो 1 आ गया। तो b किसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिखेंगे पुट a is equal to 2 and b is equal to 1 इन इक्वेशन 1 जहां इनका सब मकाम है, यही जगह बचती है हमेशा की तरह। अब लिखूंगा पुट a is equal to a की जगह क्या आ जाएगा 2 and b is equal to 1 इन जो इनका सब मकाम है इक्वेशन 1। इक्वेशन में हम नीचे दोबारा लिखेंगे सिवाय इसके कि अब a और b की जगह की वैल्यू जी। a की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 2 और b की जगह क्या आ जाएगी। ठीक हो गया। चलिए ये तक पार्ट नंबर 5 6 और 7 के लेक्चर को क्लोज करते हैं। क्वेश्चन 6 4.1 का स्टार्ट करते हैं जी। इसको भी क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। करते हैं a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x माइनस। मैं डिटेल में से बात ही कर रिजल्ट पे भी कर लेते हैं। जितने डिनोमिनेटर में फैक्टर होंगे उतने फ्रैक्शन आ जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू की जगह वेरिएबल्स a और b आ जाएंगे कैपिटल। इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई जो इधर लेफ्ट साइड पर टोटल फैक्टर आ रहा है उससे क्या करेंगे, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x minus 4 x minus 3 on both दोनों साइड को। ठीक हो गया जी। अब करेंगे फिर मल्टीप्लाई को 7x minus 25 over x minus 4 x minus 3 multiply x minus 4 minus 3 is equal to a over x minus 4 multiply x minus 4 और x minus 3 प्लस b। जितने यहाँ फैक्टर होंगे उतने वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे। अब दो वैल्यू थी तो दोनों वैल्यू से वो फैक्टर x माइनस 4 और x माइनस 3 अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। चलो जी ये टोटल हमारे क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर जी, जो कैंसिल हो गई कैंसिल कर देते हैं। ये इस वैल्यू से पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, -4 से -3 से कैंसिल हो गई। तो देख रहे हैं क्या वैल्यू बची 7x minus 25 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा a x minus 3 और b x, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लिखते हैं ये इक्वेशन को हम क्या कहते हैं हमेशा एस इक्वेशन 2 is an identity which is true for all value of x, जो कि x की वैल्यू के लिए 2 है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब यहां तक बना ली 1 और 2। अब सोचेंगे जब राइट साइड पर लेना है तो फैक्टर को क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे और ऑटोमेटिकली a और b की वैल्यू आती जाएगी। हाँ पहला फैक्टर x माइनस 4 है तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 को 0 की पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसको पुट किस में करना है, इन इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो जी यहाँ पुट करवाएं 7x की जगह 4 minus 25 is equal to a x की जगह क्या आ जाएगा 4 minus 3 plus b 4 minus this time for the 28 minus 25 8 4 में से 3 minus किया 1
प्लस बी प्लस 4 में माइनस 4 किया 0। 28 में से 25 माइनस किया 3, तो a को 1 से किया तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और ये 0। तो एक्चुअली में a बराबर आ गया। देखिए इसके सवाल मुश्किल नहीं है, बस मसला ही आता है बच्चे वैल्यू सही से नहीं पुट करते हैं, ना कोई इसमें एक्सेस वैल्यूज नहीं है। 4.4 में तो लग बदल जाता है। अच्छा जी, पुट x इज इक्वल टू, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, -3 इज इक्वल टू 0, किस में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जहां इक्वेशन 2 आ रही है, जहां इक्वेशन 2 में x आ रहा है वहां 3 आ जाएगा। 7 x की जगह 3 माइनस 25 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 7 3 21 माइनस 25 प्लस c में माइनस c किया 0 प्लस b और माइनस 3 में से 4 माइनस किया माइनस 21 में से 25 माइनस किया तो -4, ये तो 0 लेगा, ये बन गया प्लस माइनस माइनस b, तो -4 बराबर आ गया माइनस b के, तो माइनस माइनस से क्या हो गया कैंसर, तो एक्चुअल में b बराबर आ गया 4 के। ठीक हो गया जी, भाई साहब समझाओ। हाँ जी, a 3 आ गया और b किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो ये था हमारा a और b आ गया। अब इनको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में दोबारा लिखेंगे तो फर्क क्या आ जाएगा, जहां a आ रहा है वहां क्या आ जाएगा, अल्लाह पता करेगा 3 और b की जगह क्या आ जाएगा 4। तो ये था हमारा सवाल, उम्मीद करते हैं 6 भी समझ आ गया। कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है आज, सिंपल हमने सिर्फ एक्टिविटी करनी है और ये एक्टिविटी आपके पेज नंबर 76 पर। एक्टिविटी में सवाल क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, अब मुझे कैसे समझ चाहिए इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर की दो कंडीशन होती है, पहली या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो हाईएस्ट पावर है वो तो सेम हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है या तो ऊपर वाली की पावर ज्यादा और नीचे वाली की पावर कम हो। तो इस रूप में इसको क्या कहूंगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहूंगा। अब इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, उसके लिए सिंपल सी एग्जांपल करते हैं। 7/2। अब देखिए ये फ्रैक्शन आपसे पूछूं प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, तो वो बिल्डिंग का सूल याद रखना है। अगर नीचे मजबूती ज्यादा होगी ऊपर कम होगी तो बिल्डिंग मजबूत रहेगी, प्रॉपर रहेगी, तो उसे क्या कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब ऊपर मजबूती ज्यादा होगी लेकिन बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो उसे क्या कहेंगे इम्प्रॉपर। ध्यान देखिए ऊपर नंबर ज्यादा है नीचे कम है, तो इस रूप में इसको क्या कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब इस फ्रैक्शन को मैंने कन्वर्ट करना है प्रॉपर में, तरीका ही होता है कि ऊपर वाला नंबर वैसे अंदर आ जाएगा और जो नीचे वाला नंबर वो बाहर आ जाएगा। अब मुझे भी पता, आपको पता है कि 2 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन इतना भी पता है कि 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 7 के आसपास नंबर आ जाएगा। तो 2 4 दा 8 तो नहीं कर सकते, 2 3 दा 6। क्या कर रहे हैं, ये जो इम्प्रॉपर है इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 7 में से 6 माइनस से कितना आ जाएगा 1। अब जब भी प्रॉपर इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो तरीका ये होता है कि अब नीचे जब रिमाइंडर छोटा आ जाए जिससे 7 डिवाइड हो रहा है, 7 किससे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। अब क्या हो रहा है 1 के आगे 2 से छोटा आ गया, तो अब ये नहीं करते कि इधर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, क्यों कि हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां एक नाम मैं देता हूं, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर। याद रखिएगा अगर रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा आ जाए, 1 क्या है 2 से छोटा, तो पॉइंट लगा के इसको मजीद डिवाइड नहीं करना, ठीक है। यहीं पर मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। और ये जो ऊपर आंसर आया है 3 लिखा, इसको कहते हैं क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, अब इसको 7 और 2 को प्रॉपर में लिखने का तरीका क्या होता है, एक कोड है, पासवर्ड है जो आपने याद रखना है इम्प्रॉपर से प्रॉपर में जाने का, और उसको कहते हैं QR कोड, QR कोड। अब डी हमेशा नीचे आएगा, QR कोड। और यहां पर हमेशा सेंटर में इनके प्लस आएगा, हमेशा क्या सेंटर में आएगा प्लस आएगा। बस आप मुझे इधर वैल्यू लिखवा दें। 7/2 वैसे ही रहा जी, Q की जगह क्या आ जाएगा, Q की जगह 3 प्लस R की जगह 1 और D की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बस ये स्टेप हुआ करेगा, पहले डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर क्या हो भरा हो डिवाइडर। जैसे ही रिमाइंडर डिवाइडर से छोटा आ गया रुक जाना है और उसको किस कोड में कन्वर्ट करना है, QR कोड में कन्वर्ट कर देना है। डन। अब इसी एग्जांपल को सहारा लेकर इसको सॉल्व करते हैं।
नो किया ये एक्टिविटी 1 है। अब इसमें भी वही ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर में। तो तरीका क्या होगा, पहला स्टेप इनको डिवाइड करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1 आ गया। इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के साथ। तरीका ये होता है कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करना हो तो अंदर वाली पहली वाली रफ में लिखें। अंदर वाली पहली वाली क्या है, 3x स्क्वायर। और जिस डिवाइजर से डिवाइड करना है इसको, उसकी पहली वैल्यू देखें। डिवाइजर की पहली वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। ये भी लिख दिया आपने। अब डिवाइजर की ये पहली वैल्यू इसको कन्वर्ट करने इसमें 3x स्क्वायर में। तो आपको पता है इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं होता, वो क्या होता है 1। अब बताएं 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3x स्क्वायर आ जाए तो 3 से। तो यानी ये जो पहली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे बच्चा पॉजिटिव 3 से करना है। अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब प्लस 3 को x से किया कितना आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। डन। अब बाकी दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने पर जरूरी नहीं कि ये भी सेम ही है, बस पहली वैल्यू सेम आनी चाहिए, वो आ गई है। बाकी मेरा सवाल सही जा रहा है। प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से किया 3x आ गया। 3 बंदा नेक्स्ट स्टेप होता है एक लाइन छोड़ के लाइन डालेंगे और जो नीचे वाली वैल्यू के साइन क्या कर देंगे चेंज। पहले जो पुराने साइन को सर्कल करें, यानी इनको अब इग्नोर करना है। प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। अब इस सर्कल वाले साइंस को नहीं देखना। प्लस सी एक्स में से माइनस सी एक्स किया क्या आ जाएगा, कैंसिल। प्लस सी एक्स में से माइनस टू एक्स किया कितना आ जाएगा, एक्स। माइनस माइनस प्लस 3 में 1 किया कितना आएगा, -4। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब हमने क्या करना है, इस इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना है प्रॉपर में। तो कोड क्या है, पासवर्ड क्या है, QR कोड लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू QR कोड। जी तो आए पहले इधर लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये तो वैल्यू r को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू q को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वैल्यू d को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बस अब वैल्यू प्लेस करवाते हैं। q की वैल्यू क्या हमें गिवन है, q की वैल्यू आ गई 3 प्लस r की वैल्यू क्या आ गई x माइनस ओवर d की वैल्यू क्या आ गई x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। तो ये मैं बात करना भूल गया, मजीद मैंने क्यों नहीं आके डिवाइड किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि रिमाइंडर छोटा आ गया किससे, डिवाइजर के मुकाबले में। रिमाइंडर में हाईएस्ट पावर x की 1 है और द 2 है, तो जब रिमाइंडर छोटा आ जाए तो मजीद डिवाइड नहीं करना। इसकी बेटर एक्सप्लेनेशन हम अगले में कर लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म थी किसकी, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने की। जी एक्सरसाइज 4.1 से पहले एक्टिविटी पार्ट नंबर 2, इसको भी कन्वर्ट करने की इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला स्टेप 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6 डिवाइड हो रही है 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 1। जी पहला स्टेप यही होगा कि आपने देखना है अंदर पहली वैल्यू क्या आ रही है वो लिख लेनी रफ में, और बाहर पहली वैल्यू क्या आ रही है 2x स्क्वायर वो लिख लेनी। जी अब इसको कन्वर्ट करना है नीचे वाली वैल्यू को ऊपर में। तो क्या तरीका होगा, पहले नंबर को ठिकाने लगाएंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाएगा, तो पता है हमें 3 से। अब x की पावर 3 आ रही है और मेरे पास क्या है 2, 2 में कितने ऐड करूं कि 3 आ जाए 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ। x1 को x2 से किया x3, 3 2 द 6। तो ये वो नंबर है जिससे मैंने क्या करना है, पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है 3x, ठीक है जी। 3 2 द 6 x क्यूब आ गया, पहली वैल्यू तो सेम आनी चाहिए, तो सॉरी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3x स्क्वायर, 3 1 द 3 और क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3x। अब कांस्टेंट के नीचे x नहीं आ सकता, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस x को बाहर लेंगे, ठीक है, क्योंकि x पावर 1 वाला कोई भी ऊपर नहीं है तो इसको फिर बाहर ले लेंगे। अब जो पुरानी साइड है पहले हमेशा को क्या करना है सर्कल, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो क्या हो जाएगा हमेशा की तरह कैंसिल। जी 5x स्क्वायर में 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब तरतीब के लिहाज से पहले x स्क्वायर आएगा, फिर इसके बाद x पावर 1, फिर इसके बाद कांस्टेंट -6 आ जाएगा,
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इसको मल्टीप्लाई करना है, देखना है कि यहाँ अब हमारे पास रिमाइंडर जो आया है क्या वो इससे डिवाइड हो सकता है या नहीं। देखिए अगर मैं आपके सामने लिखूं तो एग्जांपल में सोचे तो वो इस पर फिट नहीं आ रही तो रहने दें, लेकिन यहाँ लिखी भी है बेटा भी नहीं सही से एंड छोड़ो। अच्छा अब रिमाइंडर देखें क्या है एक्स स्क्वायर। देखिए जब रिमाइंडर में जो हाईएस्ट पावर है और डिवाइजर में अगर वो बराबर है तो ये डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अब अभी तक ये डिवाइड हो सकते, कब नहीं डिवाइड होगा जब रिमाइंडर छोटा आ जाएगा किससे, डिवाइडर से। तो इसकी पहली वैल्यू लिखे 8x स्क्वायर और उसकी पहली वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर। खुद सोचिए कि इसको 2x को इसमें कन्वर्ट करना है। अब बताएं 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाए तो 4 4 2 दा 8x स्क्वायर, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 के साथ, प्लस 4 को 2 से किया 8x स्क्वायर, 4 को माइनस x से किया प्लस माइनस माइनस 4 को x से किया 4x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा ओवर। अब प्लस का साइन किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल। प्लस 4x में प्लस 6x किया कितना आएगा 7x, प्लस 4 में माइनस 6 किया कितना आएगा माइनस 2। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये होगा अब इसको कन्वर्ट करना है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को किस में कन्वर्ट करना है क्यू और कॉल में। तो नाम लिख लेते हैं, ये तो है r, ये तो है d, नहीं सॉरी ये है q, तो ये है d। देखा तेजी का अंजाम, तेजी में लिख रहा था आपको गलत लिखने लगा था। अच्छा जी q की वैल्यू क्या है, q है 3x प्लस 4, r की वैल्यू क्या है 7x माइनस 2 और d की क्या वैल्यू है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 1। डन। तो ये आ गई हमारे पास इम्प्रॉपर को नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब अभी आपके जहन में आ गई प्रॉपर कैसे बना। देखिए इसको में ये फैक्टर हमारे इररिलेवेंट होता है सवाल में, असल में ये फैक्टर है जो प्रॉपर है। कैसे, नीचे 2 आ रहा है ऊपर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 1 आ रही है। तो ये एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर लिएगा, मैक्सिमम चांस है कि वो दे सकते हैं बॉल शॉर्ट में आ सकते। ठीक है जी। अब आए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7। सवाल पढ़िएगा बुक से, लाजमी रिजॉल्व करें इसको पार्शियल फ्रैक्शन, इसके क्या बनाते हैं टुकड़े बनाते हैं। तो पहला स्टेप तो वही है, क्या करेंगे इसको टुकड़े बनाने के क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। याद करें एक्सरसाइज 4.1 से पहले मैंने यहाँ कुछ अहम पॉइंट सिखाए थे, इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में, उसमें हमने डिस्कस किया था कैसे वो कौन से अहम पॉइंट्स जो ज़हन में रखने हैं ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो पहला स्टेप होता है कि चेक करें प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो उसका तरीका तो डिनोमिनेटर में फैक्टर है इनको मल्टीप्लाई करें। x को x से किया उसमें कर लेते हैं x के, x को 3 से किया 3x, माइनस 2 को x से किया माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस 6 आ गया। अब देखिए नीचे हाईएस्ट पावर क्या बन गया 2 और ऊपर क्या बन गया 2, या नीचे और ऊपर दोनों की पावर सेम होगी तो इसको क्या कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का असूल ही होता है कि अब इनको डिवाइड करना है। अब ये तो नहीं हमें अलग-अलग हर ब्रैकेट को से डिवाइड करेंगे, गलत हो जाएगा, जरूरत भी नहीं है। क्या कहेंगे इनको मल्टीप्लाई करके पूरे फैक्टर को क्या करेंगे ऊपर से डिवाइड करेंगे। तो कर लेते नीचे डिवाइड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x और माइनस 6। बाकी से सॉल्व कर लें, ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x में माइनस 2x किया प्लस x माइनस 6 आ गया। डन। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है हमने डिवाइड करना है, इनको डिवाइड कर देते हैं। वैल्यू ऊपर वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस x और माइनस, इनको क्या करना है डिवाइड करना है। पहला स्टेप वही है, अंदर वैल्यू क्या है x स्क्वायर बाहर क्या है x स्क्वायर। तो अंदर वाली पहली वैल्यू x स्क्वायर लिखेंगे और जो बाहर पहली वैल्यू वो है x स्क्वायर लिखेंगे। इस x स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करें 1 के साथ ही। तो पहली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 1 को किया तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, 1 को x से किया प्लस x, 1 को माइनस 6 से किया माइनस 6 ओवर पुराने साइंस को चेंज करें
करने के लिए पहले सर्कल करेंगे, फिर उनकी जगह नेक्स्ट आएगा, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। ये तो क्या हो गए कैंसर, प्लस 2x में माइनस x के कितना आ जाएगा प्लस x, प्लस 1 में प्लस 6 के कितना आएगा प्लस 7। अब ये रिमाइंडर क्या आ गया, छोटा आ गया डिवाइजर से, तो ये मजीद डिवाइड नहीं होगा। तो अब इम्प्रॉपर को लिखना है प्रॉपर में। अब यहाँ एक बात सुनिएगा, ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए इम्प्रॉपर को जब भी प्रॉपर में कन्वर्ट करना, आपने डिवाइड कर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप ये होगा यार कि आपने ये करना है कि देखना है जो सवाल में आपको इम्प्रॉपर की फॉर्म दी है ना, वैसे ही लिख देनी। जो सवाल में इम्प्रॉपर की फॉर्म है वो लिखनी है। क्या फॉर्म लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 और x प्लस 3। ये तो आपने नीचे मल्टीप्लाई इससे किया अपनी आसानी के सॉल्व कर लिए, लेकिन असल सवाल तो यही है ना, इज इक्वल टू। अब इसको फॉर्म में लिखने क्यू आर कोड, जिसको कहते हैं आर, इसको कहते हैं क्यू और इसको कहते हैं डी। चलिए जी, अच्छा जी आगे क्यू आर कोड। तो क्यू क्या है हमारे पास 1 और डी, फिर आता है आर, आर क्या है x प्लस 7 और डी क्या है, डी तो लिखो, डी क्या है x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 जी। हो गया जी, तो ये आ गई क्यू आर कोड आपके डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमने क्या करना है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर का बस जी अल्लाह हाफिज, तुम समझाओ जो करना करो। अब हम करेंगे कि इसको, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका हम 4.1 के जितने पहला दूसरा तीसरा पार्ट करके आए, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में। अब जब इम्प्रॉपर में जरा सुनिएगा, ये जो हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, क्यूआर कोड की फॉर्म में लिखते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आइए जी आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत हो गया। इसको प्रॉपर को कन्वर्ट करेंगे जिसका सीखा हुआ है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन। बात सुनिएगा, आपने देखा होगा कि जो हमारा पार्ट 3 था एक्सेल 4.1 था, उसमें भी ना अगर नीचे फॉर्मूला लग रहा था तो हमने क्या किया था, फॉर्मूला लगा के इसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर बनाते थे। ठीक है जी, क्या बनाते थे, लीनियर फैक्टर बनाते। ये पहले से गया। अब क्वेश्चन 4 अपने सामने रखें। क्वेश्चन 4 के डिनोमिनेटर में भी पावर 2 वाले x आ रहा था, उसका फॉर्मूला नहीं लग रहा था, उस पर क्या किया हमने मिड टर्म ब्रेक की। क्योंकि मिड टर्म ब्रेक ताकि दो लीनियर फैक्टर आ जाए। लीनियर फैक्टर कहते हैं जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या आ जाए, 1 आ जाए। हमने हमेशा जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर लेकर आने हैं। अब ये कहां पर अंग्रेजी लिखी हुई है, अभी शायद कोशिश करूंगा ये यहाँ पर पेज नजर आ जाए, आ रहा होगा नजर, एडिटिंग के दौरान आ ही जाएगा, कोशिश करूंगा। आपकी बुक में ना जो यहाँ पेज आएगा, अब हट जा, जीरो मेथड के नाम से एक मेथड है। ये जो आप प्रॉपर को कन्वर्ट करते हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन के टुकड़े बनाते हैं जिस मेथड से, इस मेथड को कहते हैं जीरो मेथड। क्या कहते हैं, जीरो मेथड कहते हैं। इस जीरो मेथड का असूल है कि डिनोमिनेटर में हमेशा लीनियर फैक्टर आने चाहिए। क्या आने चाहिए, हमेशा लीनियर फैक्टर। किसके, प्रॉपर फ्रैक्शन के हमेशा डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आने चाहिए, वरना ये एप्लीकेबल नहीं है। तब आए ये मैं हटा रहा हूँ, अगर आपने कोई बना दी तो हटाए, क्यों मैं हटा रहा हूँ सुनिएगा। देखिए अब असूल है, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसके नीचे क्या आने चाहिए, लीनियर फैक्टर आना चाहिए। अब लीनियर फैक्टर नहीं आ रहे तो क्या करेंगे, इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। वैसे मिड टर्म ब्रेक करने की जरूरत नहीं, इसके लीनियर फैक्टर सवाल वाले ने खुद बनाए हुए। तो आपने कोशिश ये करनी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन के नीचे हमेशा क्या आने चाहिए, लीनियर फैक्टर। अगर सवाल वाले ने दिए हुए तो लिख दें, नहीं दिए हुए फिर आप खुद बना देगा। तो अभी क्वेश्चन 7 में दिए हुए, 8 में नहीं दिए होंगे। ठीक है, तो किसके नीचे हमेशा लीनियर फैक्टर आने चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के। इम्प्रॉपर के सवाल नहीं दे दिया तो वेरी गुड, नहीं देगा तो उधर बनाने की जरूरत नहीं है। ये हम क्वेश्चन 8 में बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये असल में मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। बहुत खुला डुला करके लिख दिया, तो जगह बनाने के लिए अब मैं, तो आपको पता चल गया। तो असल में मेरी ये इक्वेशन 1 है, तो आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना है। तो इक्वेशन 1 में हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के नीचे लीनियर फैक्टर आने चाहिए, नहीं आएंगे बनाने, इसके नीचे आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। नेक्स्ट है, अब क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पार्शियल टुकड़ों में फ्रैक्शन। वही है, डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर उतने ही हमारे टुकड़े बनेंगे, बस। और क्या मुश्किल है, मैथ्स है कोई मुश्किल चीज है। x प्लस सी,
ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, वही अब चीजें रिपीट होंगी है। अब इक्वेशन 1 को हमेशा जो लेफ्ट साइड पे फैक्टर आएंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय लेफ्ट साइड पे जो फैक्टर आ रहे हैं हम उससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अब x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 x प्लस नेक्स्ट कैंसिलेशन, पसंदीदा काम आपका, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। चलो जी नेक्स्ट अब जो सिंपल वैल्यू बच गई वो लिखने x प्लस 7 इज इक्वल टू a x प्लस 3 और b x माइनस, इसको क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 2 हमेशा क्या होती है आइडेंटिटी। वहां पर मैं वीडियो से पॉज कर हो रहा हूँ, मोबाइल 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो को बना नहीं पा रहा, तो मैं ना टुकड़ों में बना रहा हूँ, जैसे हम टुकड़ों वाले सवाल कर रहे हैं आपके सर भी टुकड़ों वाली वीडियो बना रहे हैं। अच्छा जी, ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इस इक्वेशन 2 को हमेशा हम क्या नाम देते हैं आइडेंटिटी, तो ये अंग्रेजी लिखनी है एज इक्वेशन 2 इज एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है which is true, जो कि ट्रू है इसके लिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए, जो x की हर वैल्यू के लिए क्या है ट्रू है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इस इक्वेशन 2 में बारी बारी एक फैक्टर क्या करते जाएंगे पुट करते जाएंगे, और वो कहां से फैक्टर हमेशा पकड़नी है इक्वेशन, अच्छा ये सॉरी इसको इक्वेशन 2 कहेंगे, सॉरी इसको इक्वेशन 1 तरतीब के से 2 और ये बनेगी 3, सॉरी 1 2 एंड 3। चलो अब क्या कहेंगे इक्वेशन 3 में बारी बारी लेफ्ट साइड से इक्वेशन 2 से बारी बारी लेफ्ट साइड से फैक्टर उठा के 0 को पुट करेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आए यहां पर लेफ्ट साइड से हमने फैक्टर उठाया मल्टीप्लाई करने की, राइट साइड से फैक्टर उठाएंगे वैल्यू पुट करने के लिए। तो बताएं राइट साइड पर कितने फैक्टर आ रहे हैं, पहला फैक्टर है x माइनस 2, तो लिखेंगे पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है मेरे जी। आज पुट करवाएं इक्वेशन 2 में, जहां जहां x आएगा वहां क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू a 2 प्लस 3 प्लस b 2 माइनस 2 जी, 2 में 7 किया 9, 2 में 3 किया 5 और 2 में से 2 माइनस किया 0, तो 9 इज इक्वल टू 5a प्लस 0 को जिससे करें इसका 0 आंसर आ जाएगा, तो 9 बराबर आ गया 5a के, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा डिवाइड, तो a बराबर आ गया 9 ओवर डन। ये था हमारा a की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो राइट साइड पर दूसरा फैक्टर है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में, सॉरी 2 लिखी जा रहा हूँ, 2 लिखी जा रही है, ये 3 है, उससे मैं 2 लिख लिया क्योंकि प्रॉपर में ये 2 ही बनती है, लेकिन तरतीब ऐसे 1 2 और इस वजह से 3 लिखा, रोमन में क्यों लिखना 3। कोशिश करें ये ब्लंडर जैसा मैं मारा आता मारिएगा 1 2 3, अगर रोमन ऊपर लिखा तो नीचे भी रोमन ना, जो एक नंबर इस्तेमाल करें वही इस्तेमाल करें, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जहां जहां x में जहां इक्वेशन 2 में x आ रहा है वहां के पुट कर देंगे -3 पुट करेंगे, तो आएंगे पुट करो -3 प्लस 7 इज इक्वल टू a -3 प्लस 3 प्लस b -3 -2 जी है सॉल्व करो, -3 में प्लस 7 किया +4, -3 में प्लस 3 किया 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा -5, 4 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो जाएगा 0 प्लस माइनस -5 जी, 4 बराबर आ गया -5b के, 5 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4 बराबर आ गया b बराबर आ गया -4/5।
अब असूल ये होता है अगर नेगेटिव साइन नीचे वाली वैल्यू के साथ आए तो उसको हमेशा लाइन के बराबर करके लिखें। ठीक है जी, तो हमारे पास बी का आंसर आ गया -4/5 आंसर। डन। तो यही हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। अब वही जो प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं, ए बी की वैल्यू को क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर। तो ये सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे लाइन, हटा दूं, पोस्ट करके बताता हूं। ये जो ए बी की वैल्यू है इसको किसमें पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालने के बाद एक लाइन लिखेंगे पुट जी, पुट a is equal to क्या है 9/5 एंड b is equal to -4/5 इन इक्वेशन 2। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 में जहां जहां a b आ रहा है वहां पुट करवा दें। तो इक्वेशन 2 आप अपने सॉल्यूशन से देखेंगे क्या है, x + 7 ओवर x - 2 और x + 3 इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा 9/5 ओवर x - 2 प्लस p की जगह आ जाएगा -4/5 ओवर x + 3। अब इसको सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है, ये दो से निकाल 9/5 डिवाइड, लिख दो डिवाइड की लाइन लेकर डिवाइड का साइन, और x - 2। 9/5 वैसे डिवाइड का साइन किसमें चलता है, मल्टीप्लाई। तो जो डिवाइड की बात करी थी इसकी जगह क्या लिखी, चेंज। 9/5 x - 2। तो असल में इसके ये जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 9/5 x - 2। और अब ये भी वैसे जब आएगा तो ये जो साइन है लाइन के बिल्कुल साथ आ जाएगा माइनस के, तो दोनों तो नहीं इकट्ठे आएंगे, तो हो जाएगा प्लस माइनस -4/5 x + 3। अब इक्वेशन 2 में पुट कर दी। लेकिन आज हमारी एक और इक्वेशन रहेगी जो चीख चीख के पुकारे के मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, ये भी देखो, तो उसका भी देख लेते हैं। वो कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, ये देखें आपके पास किसका आंसर है, ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के टुकड़े आ गए। प्रॉपर फ्रैक्शन के क्या आ गए हैं, टुकड़े आ गए। अब ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन के टुकड़े बन गए हैं, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन के टुकड़े बन गए, इनको क्या करेंगे, इक्वेशन में जहां प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है उनकी जगह टुकड़ों को पुट कर देंगे। तो आए इसके लाइन लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है वो लिख लेते हैं, वो क्या है जी। क्या करना है, इक्वेशन 1 लेफ्ट साइड पर जैसी है वैसे लिख दें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x - 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू जी। ये नंबर वैसे रहा, इसको कोई चेंज नहीं आता, जिसका आपको नहीं कोई चेंज आता, जैसे भी टेस्ट दे दें आपने वैसे ही रहना है। हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन की जगह आ जाएगा ये उसके टुकड़े आ जाएंगे, प्रॉपर की जगह उसके टुकड़े आ जाएंगे। लिखवाएं टुकड़े क्या है, 9/5 x - 2 और -4/5 x + 3। ठीक हो गया जी। तो ये था क्वेश्चन 7। अब आए क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट। नंबर 8 पहला स्टेप वही चेक करें प्रॉपर इम्प्रॉपर नजर आ रहा है, ऊपर बेस ज्यादा है नीचे बेस कम है तो बिल्डिंग मजबूत नहीं है, इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब क्या करेंगे, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। जी, करेंगे को डिवाइड क्या तरीका होता है, जो अंदर पहला फैक्टर है उसको भी लिखेंगे रफ में, और जो डिवाइजर का पहला फैक्टर उसको भी लिखेंगे, वो क्या है 3x। बताएं इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 आ जाएगा, अगर 2 से, और x स्क्वायर में पावर 2 है, मुझे 3 चाहिए, 2 में कितना ऐड करोगे, 3 आ जाए 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, 2 3 द 6x क्यूब, बाकी अब डिफरेंट आ जाए वैल्यू मुझे नहीं पता, 2 2 द 4 माइनस 4x स्क्वायर, 2 1 द 2 माइनस 2x, कांस्टेंट के नीचे नहीं आएगा, ब्लंडर ना मारेगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये सर्कल का साइन ही क्या देंगे, चेंज, माइनस प्लस, ठीक है आंसर।
4 में 5 के कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर। अब तक ठीक है, से पहले 2x की पावर 1 आएगी, फिर आ जाएगा -7 आएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब यहाँ देखें पहली वैल्यू क्या है 9x स्क्वायर और 3x बराबर है, हो सकता है भाई लिख के पीछे देखने, अंदर अंदर वैल्यू क्या है पहली 9x स्क्वायर, बाहर क्या है 3x स्क्वायर। इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 9 आ जाए, तो 3 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे +3 से 9x स्क्वायर 3 to the -6x 3 1 the 3 -3 प्लस का साइन माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, ये क्या हो जाएंगे चेंज। तो प्लस का साइन किसमें चेंज होगा माइनस प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसर, क्या आ जाएगा 8x माइनस प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 किया -4। अब ये मजीद डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ गया रिमाइंडर डिवाइड से छोटा आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब हम क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखेंगे, नीचे मैं जगह जहाँ पूछ के जा रहा हूँ इसको दोबारा लिखेंगे, जैसा सवाल में इम्प्रॉपर देगा हम वैसा लिख देंगे। इक्वल टू क्यू आर कोड, यहाँ छोटा छोटा करके लिखना तो लिख लें क्यू आर कोड, ठीक है जी। अब क्यू आएगा पहले क्यू आर कोड, क्यू की वैल्यू क्या है 2x + 3 प्लस क्यू आर, आर की वैल्यू क्या है 8x - 4 ओवर 3x स्क्वायर -2x ठीक है जी। यहां तक क्या मैं इसको इक्वेशन 1 कह सकता हूं? नहीं, क्यों? देखिए मैंने आपको कहा था इसके नीचे लीनियर फैक्टर आए ना आए मुझे कोई नुकसान नहीं, जैसा सवाल ने दे दिया। इस प्रॉपर को मैंने कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, जरूरी है कि इसके नीचे क्या आने चाहिए टुकड़े आने चाहिए, क्या आने चाहिए टुकड़े आने चाहिए। किस पर टुकड़े कह रहे हैं लीनियर फैक्टर आने चाहिए, इसके नीचे क्या आने चाहिए लीनियर फैक्टर, नहीं आ रहे तो बनाएंगे। तो तरीके इसको पूरे को उठा के आए लीनियर फैक्टर बना लें और ना अलग से इसको हम लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं द डिनोमिनेटर द डिनोमिनेटर क्या डी ऑफ एक्स, इसके आए हमने इसको सॉल्व करना है, करते सॉल्व जी। पहले लिख लें 3x स्क्वायर है -2x -1 है। अब इस पर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, हम मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, क्या होता है तरीका मिड टर्म ब्रेक का, पहली आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 1 विच इज इक्वल टू 3। अब सोचिए 3 किस टेबल में आता है 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, बात एक ही है, पहले 3 लिख दो या पहले 1 लिख दो, एक ही बात। अब ये वो दो नंबर जिनको हमने मिड वाली जगह वो मिड पे जो भी वैल्यू आ रही है इसको हटा के ये दो नंबर लिखने, तो आगे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू वैसे ही, मिड वाली वैल्यू 2x की जगह आ जाएगा 3 1, जो वेरिएबल्स के साथ मिड वैल्यू के साथ है इनके साथ भी वही आ जाएगा, ठीक हो गई। अब नेक्स्ट काम ये होना है, ये तो पता है 3 और 1 आ रहा है, इसके जगह 2 भी आना चाहिए, ये बैलेंस करना है, यानी 3 में से 1 को माइनस करना है, जो इसके साथ साइन होगा ना वही बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, तो इसके साथ साइन माइनस का तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा आएगा माइनस, और इसके साथ कौन सा फिर आ जाएगा प्लस जी। अब बस सॉल्व कर लें, इन दो वैल्यू से क्या कॉमन आ रहा है 3x, क्या बचा x - 1, यहां से सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है तो x - 1 बचा, ये आ जाएगा x - 1 बचा और यहां बचा 3x + तो 7 मैंने क्यों ऐसा काम नहीं किया था, क्योंकि 7 में से बड़ा बनाया नीचे हमें लीनियर फैक्टर दे देते, यहाँ नहीं थे तो हमें बनाने पड़े, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे दोबारा इस इक्वेशन को और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे 6x³ + 5x² - 7 ओवर 3x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 2x + 3 + 8x - 4 ओवर, अब क्या आएगा नीचे x - 1 और 3x + 1, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इस प्रॉपर को उठा के इसके टुकड़े बनाने हैं, तो ऐसे बनाते हैं 8x - 4 ओवर x - 1 और 3x + 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा a ओवर x - 1 और b ओवर 3x + 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, 1 के बाद 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेफ्ट साइड से वो फैक्टर उठाएंगे जिससे हमने क्या करना है हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, हमेशा लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई इक्वेशन
टू, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पूरे फैक्टर जो लेसर पे कौन सा है, x माइनस वन और 3x प्लस वन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इनको मल्टीप्लाई कर दें, 8x माइनस फोर ओवर x माइनस वन और 3x प्लस वन, मल्टीप्लाई क्या फैक्टर x माइनस वन और 3x प्लस वन इज इक्वल टू a ओवर x माइनस वन मल्टीप्लाई x माइनस वन और 3x प्लस वन, फिर प्लस b ओवर 3x प्लस वन मल्टीप्लाई x माइनस वन और 3x। ठीक है जी। अब आए जो कैंसर और इनको कैंसिल करते जाए, ये फैक्टर इस फैक्टर से क्या हो गया कैंसर, x माइनस वन से कैंसर, प्लस वन से कैंसर। सिंपल जो इक्वेशन बची है वो लिख लेते हैं, 8x माइनस फोर इज इक्वल टू a 3x प्लस वन और b x माइनस वन, और इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे, 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 आ। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे अंग्रेजी, इक्वेशन 3 हमेशा क्या होती है, आइडेंटिटी, एज इक्वेशन 3 इज एन आइडेंटिटी, क्या कहलाएगी, एक आइडेंटिटी विच इज, जो कि ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक हो गया जी, मार्कर भी मेरे कुछ होने को तैयार हो गया। नेक्स्ट करेंगे, अब राइट साइड से फैक्टर को उठाएंगे इक्वेशन नंबर 2 से, और उनको बारी बारी रहते जीरो के ऊपर पुट करेंगे। तो आई पुट करवाएं, पुट पहला फैक्टर है x माइनस वन इज इक्वल टू 0, इससे हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक हो गया जी। तो आई पुट करवाएं, जहां जहां x आ रहा है वहां इक्वेशन में जहां जहां x आ वहां पुट करेंगे 1, 8 x का 1 माइनस 4 इज इक्वल टू a 3 1 प्लस 1 प्लस b 1 माइनस 1, 8 1 8 माइनस 4 इज इक्वल टू a 3 1 3 प्लस 3 1 में से 1 माइनस के कितना आएगा 0 जी, 8 में से 4 माइनस के कितना आएगा 4, 3 में 1 किया 4 प्लस 0 जी, ये तो बन गया 4 बराबर आ गया 4 a के, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 4, तो a बराबर आ गया 1। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास फैक्टर है दूसरा, उसको क्या करेंगे 0 के ऊपर पुट करेंगे। दूसरा फैक्टर है पुट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पहले दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो ये है कि प्लस 1 जाकर क्या हो जाएगा माइनस 1, फिर 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ दो तो फैक्टर आएंगे, तो x बराबर आ गया माइनस 1 ओवर 3, इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 3। ठीक हो गया जी। तो हम पुट करवा दे, 8 x की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू a 3 x की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस b जी, x की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1 ओवर 3 और माइनस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब प्लस माइनस माइनस 8 1 दा 8 और नीचे वाला 3 वैसे डाल, माइनस 4 इज इक्वल टू 3 से 3 क्या हो गया कैंसर, माइनस 1 और प्लस 1 बचा। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, कैलकुलेटर साथ ही में करना होगा जी। एलसीएम लेते हैं किसका लेना, माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 4 ओवर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 4 ओवर। नेक्स्ट इसका एलसीएम ले, ये भी निकाल लें, माइनस 8 ओवर 3 और माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस 20 ओवर, कितना आ जाएगा माइनस 20 ओवर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा प्लस में माइनस होंगे कितना आएगा 0, प्लस माइनस माइनस 4 ओवर 3। ठीक है, यहाँ जगह यहाँ कर लेते हैं।
नेक्स्ट -20/3 वैसे ही रहा जी, ये तो 0 हो गया, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ -4/3 b। अब b और 4 से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 3 डिवाइड हो रहा है, तो अब उनको तो शिफ्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 20/3 वैसे ही ना, 3 तो मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा डिवाइड, -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया, 4 मल्टीप्लाई होता है डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 4 1 द 4 4 5 द 20, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई। तो यही काम था कि a और b की अपनी वैल्यू फाइंड करनी, जो अल्लाह का शुक्र है निकाल के लिए a और b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये a b की वैल्यू कहीं 2 में पुट करेंगे, फिर उसके बाद जो पार्शियल और प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर है उसको हम इक्वेशन 1 में भी पुट करेंगे। बस अब ये काम रहेगा, तो आगे करते हैं। a b की जो वैल्यू है ये आई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 में पहले पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट a is equal to 1 and b is equal to 5 in equation 2 जी, 8x minus 4 over x minus 1 और 3x plus 1 is equal to a की जगह क्या आ जाएगा 1 over x minus 1 और b की जगह क्या आ जाएगा 5 over 3x। क्या करेंगे, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को जहां पर आ रहा था इम्प्रॉपर में इक्वेशन बार में, उसकी जगह आप क्या इसके लिख देंगे टुकड़े लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसके टुकड़े लिख देंगे। तो आए लिखते हैं लाइन हेंस रिक्वायर पार्शियल फ्रैक्शन, जो रिक्वायर पार्शियल फ्रैक्शन थी वो लिख लेते हैं, वो क्या थी जी 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और प्लस 8x माइनस 4 ओवर x माइनस 1 और 3x प्लस 1। ठीक है, इसकी अगर क्या आना थी, इसकी वैल्यू आनी थी, मैं लिखी जा रही है, तो ध्यान में बदल के क्या हुआ है, इसकी जगह ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी जगह इसके टुकड़े डालेंगे 1 ओवर x माइनस 1 और 5 ओवर 3x प्लस 1। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ जाए तो लाइक कर दीजिए, इससे हमारी बड़ी हौसला रहेगी। अल्लाह हाफिज़।